सर्वधर्मस्थापकत्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। सभी मतों के संस्थापक, सभी धर्मों के अवतार, शिक्षकों में महान शिक्षक वो श्री रामकृष्ण, आपको नमन मेरा। श्री रामकृष्ण देव के उपदेश। अभी कुछ भक्तों के, कुछ दोस्तों के कहने पर मैं ये प्रयत्न कर रहा हूं कि श्री रामकृष्ण देव के उपदेश हिंदी में आपके साथ बात करूं। श्री रामकृष्ण देव के उपदेश की खासियत यह है कि अध्यात्म से जुड़े हुए अध्यात्म से जुड़ी हुई सीख जो बड़ी जटिल हो सकती है, श्री रामकृष्ण उदाहरणों के तौर पे, कहानियों के तौर पे उनको इतने सरल तरह से समझाते थे कि ये सारी जटिल समस्याएं जो आध्यात्मिक राज में हमको दिखती है, वो बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं। श्री रामकृष्ण के एक शिष्य थे, महेंद्र नाथ गुप्ता। वो जब भी श्री रामकृष्ण से मिलते थे, मिलने के बाद उनसे बातचीत होती थी, श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ जो बात करते थे, उनको जो उपदेश देते थे, महेंद्र नाथ गुप्ता घर जाने के बाद उस पे टिप्पणियां लिखते थे, छोटी छोटी। बाद में उन्हें ऐसी एक इच्छा हुई कि रामकृष्ण देव के उपदेश लोगों तक पहुंचाए जाए। उन्होंने जिन नोटबुक्स में वो टिप्पणियां लिखी थी वो निकाली और उन पे वो चिंतन मनन करने लग गए, मेडिटेट करने लग गए। और धीरे धीरे उन्होंने बड़ी ढंग से हर एक दिन के हिसाब से वो रामकृष्ण देव के साथ जो बातें होती थी उनको उनकी टिप्पणियां लिखी थी। तो उस तरह से उन्होंने उन टिप्पणियों पे मनन करना, चिंतन करना, मेडिटेट करना शुरू किया और एक तरह से एक पूरा स्क्रिप्ट उन्होंने तैयार किया। किस तरह से श्री रामकृष्ण बोलते थे, किस तरह से उनके उपदेश होते थे। और उन्होंने एक किताब लिखी, श्री रामकृष्ण कथामृत। उसका फिर अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण, और बहुत ही प्रसिद्ध हुई, बहुत ही लोकप्रिय हुई उनकी ये रचना। और खुद माँ शारदा देवी ने उसकी बहुत प्रशंसा की उनके इस प्रयास की। उन्होंने कहा कि बिल्कुल श्री रामकृष्ण जिस तरह से उपदेश देते थे उसी तरह उपदेश श्री एम ने, महेंद्र नाथ गुप्ता ने पेन नेम लिया था ये लिखने के लिए। उन्होंने अपना नाम कभी भी पूरा नहीं डाला था लेखक के तौर पे, उन्होंने लिखा था श्री म। तो उन्होंने कहा श्री म ने जिस तरह से श्री रामकृष्ण उपदेश करते थे, समझाते थे, बिल्कुल उसी तरीके से उन्होंने ये उपदेश लिखे हैं। और फिर धीरे धीरे अन्य भाषाओं में भी इसका अनुवाद शुरू हो गया और हिंदी में ये किताब आई, श्री रामकृष्ण वचनामृत। और बहुत बड़े साहित्यिक सूर्यकांत त्रिपाठी, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी, जिनको निराला के निकनेम से भी जाना जाता है, उन्होंने इसका हिंदी अनुवाद किया। तो इस श्री रामकृष्ण वचनामृत को मध्य रखते हुए हम श्री रामकृष्ण के कुछ उपदेश इनकी चर्चा करेंगे। तो अभी पहले शुरू के दौर में श्री रामकृष्ण देव के पास आते थे, जो चर्चा होती थी, तो उसका पहला जो इनिशियल स्टेजेस में, मुझे माफ़ कीजिएगा, थोड़े थोड़े इंग्लिश शब्द लाने पड़ेंगे ये एक कंटिन्यूटी लाने के लिए। तो आप कृपया एक्सेप्ट कीजिए ये मेरी गलती। मैं मानता हूँ ये गलती है कि हिंदी में जब मैं बात कर रहा हूँ तो
जहां तक हो सके अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग न हो। तो हम अभी पहला उपदेश शुरू करते हैं इस सीरीज का। उम्मीद है कि जिस तरह से मेरे इंग्लिश वीडियोस आए हैं उस तरह ये हिंदी वीडियोस भी चलते रहेंगे। तो ये एक श्री रामकृष्ण और श्री म की एक मीटिंग है। श्री रामकृष्ण को श्री म ने सवाल किया है। श्री म पूछते हैं श्री रामकृष्ण से, ईश्वर में मन किस तरह लगे। अभी श्री श्री म ये एक गृहस्थ है, शादीशुदा है, बाल बच्चे हैं, स्कूल चलाते हैं, इनके ऊपर काफी जिम्मेदारियां हैं। और इन्होंने श्री रामकृष्ण देव के साथ जब से इनका संबंध हुआ है, इनको अध्यात्म के बारे में काफी रुचि पैदा हो गई है। अध्यात्म क्या है, ईश्वर क्या है, किस तरह से ईश्वर को जाना जाता है, इन सब चीजों में श्री म को काफी रुचि उत्पन्न हुई है। अब श्री रामकृष्ण के पास श्री म आए हुए हैं और भक्ति का उपाय पूछ रहे हैं। मास्टर श्री म ये मास्टर है, वैसे तो शिक्षक है। तो कथामृत में या गॉस्पेल में या वचनामृत में इनको मास्टर के नाम से कहा गया है। मास्टर अलग अलग नाम से श्री म ने अपने आप को कथामृत में उतारा है। कभी मास्टर के नाम से है, कभी एक भक्त के नाम से है। तो अभी मास्टर पूछते हैं विनीत भाव से, ईश्वर में मन किस तरह लगे। छोटा सा सवाल है, लेकिन इस छोटे से सवाल का श्री रामकृष्ण ने इतना तत्पर उत्तर दिया है और इतना एग्जाम्पल्स के साथ, उदाहरणों के साथ इसका उत्तर दिया है कि इसको समझने में हम जैसे बालकों को बहुत आसानी हो जाती है। श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं, सर्वदा ईश्वर का नाम गुणगान करना चाहिए। गृहस्थों के लिए और है क्या, हमेशा ईश्वर का नाम गुणगान करते रहो। सत्संग करना चाहिए, भक्तों के साथ मिलते रहो, उनके साथ टाइम बिताओ, समय बिताओ उनके साथ। बीच बीच में भक्तों और साधुओं से मिलना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। अपने आप में तो ईश्वर का नाम गुणगान करते ही रहो, लेकिन भक्तों और साधुओं से भी मिलते रहो। संसार में दिन रात विषय के भीतर पड़े रहने से मन ईश्वर में नहीं लगता। हम सबको पता है किस तरह से हम इस संसार में जीते हैं, हमारी लाख परेशानियां हैं इस संसार को जीने में, कहाँ से ईश्वर में मन लग सकता है। इसलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं, हमेशा ईश्वर के नाम का गुणगान करते रहो, ईश्वर का नाम लेते रहो, भक्तों से, साधु संतों से मिलते रहो, तो तुम्हें उस चीज में रुचि आना शुरू होगा। कभी कभी निर्जन स्थान में ईश्वर की चिंता करना बहुत जरूरी है। यह एक बात पे श्री रामकृष्ण बहुत जोर देते हैं। निर्जन स्थल पे एकांत में जाके रहो कुछ समय और ईश्वर पर चिंतन करो। ऐसे एकांत में जहां इस रोजमर्रा जिंदगी की कोई भागदौड़ नहीं है, बस तुम हो, तुम्हारा ईश्वर है। प्रथम अवस्था में बिना निर्जन के ईश्वर में मन लगाना कठिन है। निर्जन अवस्था में रहो, आजू बाजू में, आस पास में कोई भी तुम्हारा ध्यान बांटने वाला न हो, तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने वाली कोई जगह वहां न हो, बस तुम हो, तुम्हारे ईश्वर है। और फिर श्री रामकृष्ण एक उदाहरण देते हैं, पौधों को चारों ओर से रूंधना पड़ता है, नहीं तो बकरी चर लेगी। जब पौधा छोटा होता है, हम उसको रूंधते हैं चारों तरफ से कुछ कवर करके, कि ताकि कोई भेड़ बकरी आके इस पौधे को खा न जाए। जब हम आध्यात्मिक मार्ग की स्टार्ट करते हैं, आध्यात्मिक मार्ग पर चलना शुरू करते हैं, तो हमारी अवस्था उस छोटे से पौधे जैसी होती है। कोई भी भेड़ बकरी आके उसे खा सकती है, तो उसे
किस तरह से सुरक्षित रखना चाहिए, उसकी किस तरह से रक्षा करनी चाहिए, हम उसको रूंधते हैं आजू-बाजू में कुछ लगा के, ताकि वो बकरी आके वो पौंदा खा ना जाए। इसी तरह से श्री रामकृष्ण कहते हैं, कभी-कभार निर्जन स्थल में जाके रहो, जहाँ कोई भी ना हो, कोई आपत्ति नहीं, कोई तुम्हें आकर्षित करने वाला न हो वहाँ। तुम्हारा ध्यान सिर्फ ईश्वर पर केंद्रित हो। इस तरह से जब तुम रहोगे, तो तुम्हारा ध्यान धीरे-धीरे ईश्वर के प्रति आकृष्ट हो जाएगा। धीरे-धीरे तुम ईश्वर के प्रति तुम्हारे मन में वो जो लगाव आएगा, तो इनिशियल फेजेस में जब तुम ये मार्ग पर चलना शुरू करते हो, तब भगवान का नाम गुणगान करो, भगवान का नाम लो, नाम स्मरण करो, जप करो, भक्तों और साधु संतों से मिलते रहो और निर्जन स्थल में जाके एकांत में अपने भगवान पर चिंतन किया करो। तो ये श्री रामकृष्ण का एक उपदेश उन्होंने श्री एम को दिया कि ईश्वर को किस तरह पाया जाए, ईश्वर के प्रति किस तरह से हम भक्ति ला सकते हैं। ओम नमः श्री भगवते रामकृष्णाय। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। जय ठाकुर, जय मां, जय स्वामी जी।